भारत के चुनावी इतिहास में फ्री की रेवड़ियां बांटना कोई नई बात नहीं। बहुत सारे वादे किए जाते रहे हैं, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, जनता उन पर वोट भी देती रही है। और शायद इसी वजह से तमाम ऐसे प्रत्याशी भी बन करके सांसद और विधायक आ जाते हैं जो डिजर्व नहीं करते और वही बाद में जनता से दूर भी हो जाते हैं। बीजेपी का ये कोरोना वैक्सीन फ्री देने का चुनावी वादा कितना फायदेमंद साबित होगा और कितना भारी पड़ेगा, ये देखना काफी रोचक होगा। फिलहाल ये चुनावी मौसम है और इस मौसम में जनता जनार्दन के दरबार में लंबे चौड़े वादों की फेहरिस्त देखने को मिल रही है। हाँ, ये दूसरी बात है कि एक बार राजनेता को कुर्सी मिलने के बाद फिर वो जनता के दरबार में पलटकर देखता भी नहीं है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम बिहार चुनाव की ही बात कर रहे हैं। लगभग सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, लेकिन बात तेजस्वी के मैनिफेस्टो की करें तो इसमें युवाओं की नौकरी से लेकर बड़े बूढ़ों तक के लिए लंबे चौड़े वादे किए गए। जाहिर है आपने भी तेजस्वी के मैनिफेस्टो को देखा जरूर होगा, लेकिन हमने तेजस्वी के वादों की पड़ताल की और पाया कि जितना बिहार का बजट नहीं है उतना तेजस्वी के खर्च की लिस्ट तैयार है। आखिर तेजस्वी अपने किए वादों को मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे पूरा कर पाएंगे, देखिए जरा ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त जनता के सामने रख दी है। महागठबंधन से लेकर एनडीए तक ने बिहार चुनाव को जीतने के लिए वादों की झड़ियां लगा दी है। कोई 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है तो कोई सीता मैया का मंदिर बनवाने का वचन दे रहा है। दरअसल बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग है और इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों, गठबंधनों ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी बिहार की जनता के सामने वादों से भरा मैनिफेस्टो रख दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन के चुनाव घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी पर दी गई है। यह आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का साझा चुनाव घोषणा पत्र है, जिसे प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव ने चुनावी वादों की बौछार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह ही की है, लेकिन मैनिफेस्टो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी स्पष्ट छाप देखने को मिल रही है। तेजस्वी के साथ मैनिफेस्टो जारी करने के मौके पर मौजूद कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की बातों से ये चीज और भी साफ हो गई कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो सबसे पहले 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के निशाने पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों ही रहे, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश की और कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके हैं। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं आएंगे। वित्त मंत्री भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? उन्होंने तो कई बार जो है मना कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो केंद्र बिहार को किस प्रकार से सहयोग करेगा? स्पेशल पैकेज हो या आपका विशेष राज्य का दर्जा बताएं। वित्त मंत्री अगर आ रही है तो उनको बताना पड़ेगा क्यों नहीं दिया। इतने सालों तक डबल इंजन की सरकार थी, आगे देगी कि नहीं। तेजस्वी बिहार चुनाव में बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी में है। इस समय तेजस्वी के मैनिफेस्टो को ध्यान से देखने और सुनने की जरूरत है। बिहार की जनता से तेजस्वी ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन फॉर्म पर फीस माफ किया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। पलायन रोकने के लिए भी तेजस्वी की सरकार काम करेगी। तेजस्वी ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षकों के लिए समान काम, समान वेतन का दावा किया है और जीविका दीदियों का मानदेय दोगुना करने का वादा किया है। ये थे तेजस्वी के चुनावी वादे, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या तेजस्वी का ये वादा सरकार बनने के बाद धरातल पर भी नजर आएगा या फिर जुमला ही रह जाएगा? तेजस्वी के मैनिफेस्टो में कितना दम है? राजनीतिक पंडितों की माने तो अगर तेजस्वी यादव 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देते हैं तो राज्य के खजाने पर 58,414.06 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा पहले से कार्यरत 12 लाख से ज्यादा कर्मियों के वेतन मद में होने वाले खर्च 52,734 करोड़ रुपए को जोड़ लें तो यह राशि 1,11,189.06 करोड़ होती है। जब तेजस्वी सरकार बनने के बाद वेतन पर ही अधिकांश भाग खर्च करेंगे तो फिर पेंशन, छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक, भोजन, कृषि अनुदान, फसल सहायता, पुल पुलिया और सड़क, बिजली, इन सभी कामों के लिए पैसे कहां से लाएंगे। वर्तमान में बजट का आकार 2,11,716 है। अगर वेतन में ही 1,11,000 करोड़ रुपए खर्च होगा तो फिर ब्याज, पुराने कर्ज के भुगतान सहित अन्य 1,28,979 करोड़ के प्रतिबद्ध व्यय के लिए राशि कहां से आएगी। तेजस्वी के वादों के अनुसार अगर 1,25,000 चिकित्सक और 2,50,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति होती है तो वेतन पर 22,270.95 करोड़ रुपए खर्च होगा। वहीं 2,50,000 शिक्षक और 50,000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर वेतन मद में 20,352.66 करोड़ रुपए और 95,000 पुलिस की बहाली पर 3,604.22 करोड़ खर्च होंगे। जबकि इंजीनियर के 75,000 पदों की बहाली पर 5,780.43 करोड़ रुपए और 2 अनुसेवकों की नियुक्ति पर 6,406 करोड़ रुपए वेतन खर्च होगा। यानी कुल 58,415.06 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि पूरे बिहार का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा तेजस्वी यादव के खर्च का लिस्ट तैयार है। ऐसे में किस तरह से जनता से किए वादों को तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के बाद पूरा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।